हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। हम अपने क्रॉप्स की प्रोडक्शन करते टाइम वीड्स से उनको प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। वीड्स होते हैं हमारे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, अनडिज़ायरेबल, जिन्हें हम ग्रो नहीं करते, वो अपने आप नेचुरली ग्रो कर जाते हैं क्रॉप्स के साथ, उन्हें बोलते हैं वीड्स। जैसे आप खरपतवार बोल सकते हो, जो यूज़फुल नहीं होते, हमारे लिए वेस्ट होते हैं, उन्हें वीड्स बोलते हैं। तो उनसे जो है हम अपने क्रॉप्स की प्रोडक्शन को कैसे बचा सकते हैं, मतलब उनको वीड्स से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये पढ़ेंगे हम। तो देखते हैं। पहेली एंड वूजो विजिटेड a nearby wheat field and saw that there were some other plants grown in field along with wheat plants। अब पहेली एंड बूजो जो है वो एक अपने पास में ही एक वीट फील्ड में जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि कुछ अदर प्लांट जो है वो ग्रो कर रहे हैं वीट प्लांट्स के साथ में। अब वो प्लांट कौन से हैं? वो हमारे वीड्स हैं। अब ये सब देख के बूजो को डिज़ायर हुआ कि वो देखे कि वो अदर प्लांट्स जो है वो किसी पर्पज़ से ग्रो कर रहे हैं या वैसे ही हैं। ये जानने की इच्छा हुई कि ये प्लांट्स क्यों ग्रो कर रहे हैं इनके साइड में। तो अब इस पैराग्राफ में हमें इसका आंसर मिलेगा, देखते हैं। इन अ क्रॉप फील्ड वेरियस अदर अनडिज़ायरेबल प्लांट्स में ग्रो अलॉन्ग विद द क्रॉप नेचुरली। दीज अनडिज़ायरेबल प्लांट्स आर नॉन एज वीड्स। अब देखिए, क्रॉप फील्ड, हम क्रॉप ग्रो करते हैं, अपनी प्रोडक्शन करते हैं क्रॉप्स की फील्ड में, तो जो है काफ़ी सारे अनडिज़ायरेबल प्लांट जो है वो ग्रो कर जाते हैं हमारे क्रॉप्स के साथ नेचुरली, अपने आप ही। हमें उनको ग्रो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही नेचुरली ग्रो कर जाते हैं। और उन अनडिज़ायरेबल प्लांट्स को ही क्या बोलते हैं? वीड्स बोलते हैं। वीड्स होते हैं घास फूस जो मतलब हमें उनको बाद में रिमूव करने की ज़रूरत होती है, वो हमारे वीड्स होते हैं। तो देखिए, द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ नॉन एज वीडिंग। जब हम उन वीड्स को रिमूव करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होती, ना हमारे लिए ना हमारी क्रॉप्स के लिए, तो इसलिए हमें उन्हें रिमूव करने की ज़रूरत होती है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वीडिंग। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ नॉन एज वीडिंग। जब हम उन वीड्स को, घास फूस को रिमूव करते हैं तो उसे बोलते हैं वीडिंग। वीडिंग इज़ असेंशियल सिंस वीड्स compete with the crop plant for water, space, nutrients and light, thus affecting the growth of crop plants. Some weeds interfere even in harvesting the crop and may be poisonous for human beings and animals। तो देखिए, इस पैराग्राफ में क्या बताया है कि जो हमारा रिमूवल प्रोसेस है वो तो वीडिंग है, वो तो हम समझ गए, बट हमारा वीडिंग जो है वो असेंशियल भी है, क्योंकि अगर हम वीडिंग नहीं करेंगे, अगर उन घास फूस को नहीं हटाएंगे, तो वो क्या होंगे? वो हमारे क्रॉप्स के साथ compete करेंगे, क्योंकि उन्हें भी वाटर चाहिए, स्पेस चाहिए, न्यूट्रिएंट्स। अब कोई भी प्लांट है, उसे ग्रो करने के लिए तो उसे वाटर चाहिए, स्पेस चाहिए, न्यूट्रिएंट्स वगैरह तो चाहिए, न्यूट्रिएंट्स, लाइट, जो भी एसेंशियल चीज़ें हैं उन्हें एक प्लांट को ग्रो करने के लिए, वो तो उसे भी चाहिए। बट अगर वो हमारे क्रॉप्स के साथ ग्रो करेगा तो हमारे क्रॉप्स को जो है उनको न्यूट्रिएंट्स कम मिलेगा, वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं, उनकी प्रोडक्शन जो है अच्छी नहीं होगी, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे क्रॉप्स के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए जो है हमें उन्हें ज़रूरत होती है रिमूव करने की, ताकि हम उन्हें अपने क्रॉप्स के साथ से हटा दें और जो हमारा पूरा न्यूट्रिएंट्स, स्पेस, वाटर वगैरह जो भी हम अपने क्रॉप्स को दे रहे हैं वो प्रॉपरली हमारे क्रॉप तक ही पहुँचे, कोई अनडिज़ायरेबल प्लांट्स उन्हें ना ले सके या वीड्स ना ले सके। इसलिए हमें उन्हें हटाने की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए, कुछ वीड्स जो होते हैं वो उस टाइम पे जब हम क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग करते हैं, जब हम कटाई छटाई करते हैं, उस टाइम पे भी कुछ वीड्स जो है वो हमारे क्रॉप में इंटरफेयर करते हैं, उनके साथ आ जाते हैं, और वो जो कभी कभी पॉइजनस भी हो जाते हैं ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के लिए। अब क्रॉप्स कौन खाता है? ह्यूमन बींग्स खाते हैं, एनिमल्स खाते हैं। तो जो अगर उनके साथ वीड्स आएंगी तो कुछ वीड्स जो है कभी कभी पॉइजनस भी होती है, जो कि हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकती है। तो इसलिए हमें वीड्स को रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, फार्मर अडॉप्ट डिफरेंट वेज टू रिमूव वीड्स एंड regulate their growth. Tilling before sowing of crop help in killing and uprooting of weeds which
विच मे दैन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल। अब देखिए फार्मर्स जो है वो काफ़ी सारे तरीके अपनाते हैं वीड्स को रिमूव करने के लिए। वो रेगुलेट उनकी ग्रोथ को भी रेगुलेटली मतलब उनकी ग्रोथ को बढ़ने नहीं देते, उनको या तो मतलब उखाड़ देते हैं या कट कर देते हैं। तो इस टाइप से वो काफ़ी सारे वेज अलग अलग तरीके अपनाते हैं वीड्स को हटाने के लिए। देखिए अब तो हमें क्रॉप की प्रोडक्शन से पहले, वो बीज बोने से पहले उसकी टिलिंग करते हैं अपने फील्ड की। टिलिंग होता है मतलब कि उसको हल जुताई हमने पहले पढ़ा था चैप्टर में ही। तो टिलिंग होती है खेत को मतलब सॉइल को लूज़ करना। तो जब सॉइल को लूज़ किया जाता है तो जो भी उसके अंदर बीड्स वगैरह होते हैं वो अपरूट हो जाते हैं, वो खड़ जाते हैं, मर जाते हैं। तो जो वो सारे सूख के वो जो है सॉइल में दोबारा मिक्सड हो जाते हैं, वो धूप की वजह से सूख जाते हैं और वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। द बेस्ट टाइम फॉर बीड्स रिमूवल इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस सीड्स एंड फ्लावर। बीड्स को सबसे अच्छा टाइम है रिमूव करने का उनकी सीड्स और फ्लावर्स को ग्रो करने से पहले। जब तक वो अपनी सीड्स और फ्लावर प्रोड्यूस करे उससे पहले ही हमें उन्हें रिमूव कर देना चाहिए अपने क्रॉप में से, ताकि उनकी और ज़्यादा प्रोडक्शन ना हो पाए। क्योंकि सीड्स होंगे, फ्लावर होंगे तो उनसे उनकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, इसलिए हमें उससे पहले ही उसे रिमूव कर देना चाहिए। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय कटिंग और अपरूटिंग दैम क्लोज टू द ग्राउंड। अब देखिए जब मैनुअल रिमूवल क्या होता है कि हम उसको फिजिकली रिमूव कर रहे हैं, जो मतलब खेतों में लेबर वगैरह लगा के हम उसे कटिंग कर दे या उसकी अपरूटिंग कर दे, उसे उखाड़ दे, उसको जड़ से हटा दे ग्राउंड से फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखिए क्या होता है कि हम बहुत सारे वेज अपनाते हैं, उसको कटिंग भी करते हैं, अपरूटिंग उखाड़ते भी हैं, और कुछ लोग जो है उनको बिल्कुल ग्राउंड से क्लोज करके टाइम पे जो है उसकी कटिंग छटाई कर देते हैं। आपने देखा होगा घास वगैरह जब उसे बिल्कुल ग्राउंड के क्लोज से, ताकि उनकी जो है ऊपर वह नहीं दिखते उतना बिल्कुल से उसको सब और कटिंग कर देते हैं अच्छे तरीके से। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। ये जो किसकी हेल्प से किया जाता है? खुरपी। ये एक टूल है जिससे जो है वीड्स की कटाई छटाई की जाती है। सीड ड्रिल इज़ ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड्स। सीड ड्रिल भी यूज़ किया जाता है वीड्स को अपरूट करने के लिए, उनको जड़ से उखाड़ने के लिए। Weed are also destroyed by using certain chemical known as weedicides like 2,4-D. These are sprayed in the field to destroy the weeds. देखिए अब वीड्स को जो है केमिकल्स यूज़ करके भी डिस्ट्रॉय किया जाता है, वीडिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं। लाइक यहाँ पे एक वीडिसाइड का नेम दे रखा है 2,4-D। दीज आर स्प्रेड, फील्ड में ये स्प्रे किया जाता है और जो वीड्स है वो डिस्ट्रॉय ख़त्म हो जाते हैं। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप। ये जो है क्रॉप्स को डैमेज नहीं करते, ये सिर्फ वीड्स को डैमेज करते हैं, इसलिए हमारी क्रॉप जो है वो सेफ रहती है। द वीडिसाइड्स आर फर्स्ट डाइल्यूट विद वाटर टू एक्सटेंड रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड विद द हेल्प ऑफ स्प्रेयर। देखिए वीडिसाइड क्या है, पहले वो उनको डाइल्यूट किया जाता है, मतलब कि उनका सॉल्यूशन बनाया जाता है वाटर के साथ, ताकि वो हमारे क्रॉप्स को डैमेज ना पहुंचाए, वो सिर्फ वीड्स को डैमेज करे, डिस्ट्रॉय करे, इसलिए उनका सॉल्यूशन बनाया जाता है। उसके बाद जो है हमारे फील्ड में उसको स्प्रे किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्प्रेयर का यूज़ करके उसको फील्ड में पूरे फील्ड तक पहुँचाया जाता है। देखिए यहाँ पे दिखाया भी गया है कैसे फार्मर जो है अपनी क्रॉप्स के अंदर वीडिसाइड का स्प्रे कर रहा है विद द हेल्प ऑफ स्प्रेयर। देखिए यहाँ पे स्प्रेइंग वीडिसाइड्स को स्प्रे किया जा रहा है ताकि वीड्स जो है वो ख़त्म हो जाए। देखिए अब बूजो को डिज़ायर हुई कि वीडिसाइड जो है क्या इफेक्ट नहीं करता ऑन द मैन हैंडलिंग द वीडिसाइड स्प्रेयर। अब बूजो को ये डिज़ायर हुआ कि जो मैन हैंडल कर रहा है वीडिसाइड्स को स्प्रेयर के लिए, क्या उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो आइए देखते हैं। द वीडिसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर सीड्स फॉर्मेशन एंड फ्लावरिंग। देखिए हमने पहले भी पढ़ा कि वीडिसाइड जो है वो वीड्स को हमें रिमूवल करने की टाइम सबसे अच्छा टाइम होता है जब उन सीड्स और
फ्रूट्स या फ्लावर जो है वो ग्रो ना किया हो, उससे पहले उसे निकाल देना चाहिए। तो वीडिसाइड्स भी उस टाइम पे ही किया जाता है जब उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं हुई रहती, सीड्स फॉर्म नहीं हुए थे, फ्लावरिंग नहीं हुई होती, तभी उन्हें हटा दिया जाता है, उन पे स्प्रे कर दिया जाता है। स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द पर्सन स्प्रेइंग इट, सो दे शुड यूज़ दिस केमिकल वेरी केयरफुली। दे शुड कवर देयर माउथ नोज विद अ पीस ऑफ क्लॉथ व्हेन दे स्प्रे केमिकल। अब देखिए बूजो ने जो डिज़ायर किया था कि क्या मैन को कोई इफेक्ट नहीं होता, वो जो स्प्रे करता है उसे भी इफेक्ट होता है, क्योंकि केमिकल है, केमिकल जो है वो हार्मफुल होता ही है। तो इसीलिए जो है वो जो स्प्रे कर रहा है मैन, उसे भी काफ़ी बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। उसे जो स्प्रे करते टाइम अपने माउथ को कवर कर लेना चाहिए, नोज़ को कवर कर लेना चाहिए जब वो केमिकल का स्प्रे करता है फील्ड में। तो उसे अपनी पूरी सेफ्टी के साथ ही स्प्रे करना चाहिए ताकि उसे कोई उसके हेल्थ पे कोई इफ़ेक्ट ना हो और वो केयरफुली वीडिसाइड का यूज़ कर सके। सो यही था हमारा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। सो नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे हार्वेस्टिंग। सो थैंक यू गाइस।